ये डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस का एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है जो आपका 25 फरवरी 2023 को हुआ है। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट ज़रूर करना है। डियर स्टूडेंट, चैनल पर आपको मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मैंने क्लास 9th का मैथ का कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है। जब आप 9th में होंगे तो आपको कंप्लीट सिलेबस मैथ का मिल जाएगा और दूसरे सब्जेक्ट की भी हम कोशिश करेंगे कि उनके वीडियो भी अपलोड करें क्लास 9th के लिए। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो जो ऑप्शन टाइप है हम उसी का सॉल्यूशन करेंगे। ये इनके आंसर आपको बुक में मिल जाएंगे या आपको आते होंगे, और अगर आप कमेंट करना चाहें इनके आंसर तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आपने कमेंट करके बताना है कि सर इसका ये आंसर होगा। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ध्यान से देखें। तो सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो इसका आंसर होगा सी। थर्ड है, करेक्ट एंड रीराइट द गिवन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हमने क्या करना है, रीराइट करना है, दोबारा से सही करके लिखना है। तो इसका जवाब आपने कमेंट में ज़रूर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन। तो इसका आंसर होगा हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दो हमें दे रखे है, असर्शन और रीज़न। तो इसका आंसर होगा पॉपुलेशन इज ऑलवेज in a state of flux or growth of population is affected by birth rate, death rate and the large scale migration। तो इसका जो आंसर होगा वो है A। both A and R are true and R is the correct explanation of A। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन लिटरेसी रेट। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। इनमें से कौन सा अलग है इन चारों में से। देखो इसका आंसर होगा द बॉम्बे टाइम्स। ये जो तीनों हैं ये क्या है, बुक्स के नाम हैं, और ये जो बॉम्बे टाइम्स है ये न्यूज़पेपर था, इसलिए ये ऑड वन होगा। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में पब्लिश होती थी, तो ये है बंगाली। इसका आंसर बंगाली है। 9th है, विच वर मेजर इवेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के मेजर इवेंट कौन कौन से हैं। एक तो है पार्टीशन ऑफ बंगाल और दूसरा है जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि A and D इसका आंसर होगा। A and D ये फोर्थ आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये हमने बताना है। तो सबसे पहले कौन सी इवेंट हुई थी, सबसे पहले इवेंट हुई थी मंगल पांडे वाली इवेंट हुई थी, फिर सेकंड पे ये इवेंट हुई थी, थर्ड पे ये इवेंट हुई थी और फोर्थ पे ये हुई थी। तो सबसे पहले हमारे पास हुआ था BACD। तो ये इसका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें जो A है वो तो है ट्रू, ठीक है, और जो B है वो है फॉल्स। तो इसका आंसर होगा A इज़ ट्रू एंड R इज़, ये तो ट्रू है और ये क्या है, फॉल्स है। तो A इज़ ट्रू एंड R इज़ फॉल्स, ये इसका आंसर होगा। आप इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 है, What action did the British government take under the martial law in Punjab? या बुक में से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का इनमें से कौन सा बेसिक फीचर नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा
वो है हमारे पास, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर होगा इट इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट सेकुलरिज्म। ठीक है, इसका आंसर देना है इट सेफगार्ड्स डेमोक्रेसी एनेबल अस टू लिव इन हार्मनी। तो इसका शायद ए एंड बी होगा, आपने क्या लिखा बताना। ठीक है, ए एंड बी लग रहा है मुझे, तो ए एंड बी, इट सेफगार्ड्स द डेमोक्रेसी एनेबल अस टू लिव इन हार्मनी। ये करेक्ट करनी है इस स्टेटमेंट को हमने। ठीक है, तो आपने इसका जो आंसर है वो कमेंट में देना है, कमेंट जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन सा इसमें से करेक्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड डैश इज द हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो इसका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 19 है द सिविल केसेस आर रिलेटेड टू डिस्प्यूट ओवर डैश एंड डैश। जो सिविल केसेस है वो कौन से डिस्प्यूट के ऊपर होते हैं, या तो प्रॉपर्टी हो या फिर कोई मैरिज हो, सिविल केसेस आर रिलेटेड टू डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी एंड मैरिज। क्वेश्चन नंबर 20 है हु डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड इज गिल्टी और इनोसेंट। कौन डिसाइड करता है कि जो गिल्टी है या इनोसेंट है, तो इसको डिसाइड करता है कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है सजेस्ट एनी 3 मेजर्स फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज। स्टेट एनी 6 फैक्टर ऑन विच यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड। हाउ डिड नेक्स्ट है हाउ डिड द ब्रिटिश रूल अफेक्ट द राइट ऑफ ट्राइबल्स, गिव एनी 3 एग्जाम्पल्स। नेम द मूवमेंट स्टार्टेड बाय बिरसा मुंडा, हाउ डिड बिरसा मोटिवेट हिज पीपल। देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया था, उसमें से कई क्वेश्चन आए हैं, आपने देखा होगा अगर तो। क्वेश्चन नंबर 23 है एक्सप्लेन द 3 डिफरेंसेस बिटवीन रायतवारी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाई डिड इंडिया ऑप्ट फॉर डेमोक्रेसी, राइट एनी 3 रीजन्स। क्वेश्चन नंबर 25 है असेस 3 इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट इन आवर डे टू डे लाइफ। क्वेश्चन नंबर 26 है कंपेयर द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द फॉलोइंग बेसिस, कंपोजिशन, टेन्योर और फाइनेंशियल पावर्स। और इसका और में दे रखा है नेम द 3 ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड राइट 1 फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास नेम द डिफरेंट कोड्स ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम इन राइट 1 फीचर ऑफ ईच। ठीक है, ये 27 क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये सभी क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को नहीं आते हैं तो आप ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट में एक पैराग्राफ दे रखा है, हमने उसमें से क्वेश्चन छांटने हैं, तो ये पैराग्राफ हमें दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन क्या दिए हैं, ये हम कर लेंगे। सेक्स रेशो इज़ द रेशो बिटवीन द, सेक्स रेशो किस किस के बीच में रेशो है, तो इसका आंसर होएगा नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ए पॉपुलेशन, जनसंख्या में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या में अनुपात। ठीक है, तो इसमें ये वैसे यहाँ पे आना था फीमेल, इसने गलत टाइप कर दिया, यहाँ पे आना था फीमेल्स और यहाँ पे आना था मेल्स। ठीक है, गलती से इसने लिख दिया, हिंदी में ठीक लिखा है, इसमें ठीक लिखा है। नेक्स्ट है इन एशिया विच कंट्री है द हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन है चाइना की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन डिपेंडेंट पॉपुलेशन, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन सी है इसमें से, चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर, 15 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का 28.4 है आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशो इन 2011, तो इसका आंसर होगा केरला।
फिर एक पैराग्राफ हमें दिया हुआ है, आपने इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और इसके आंसर हमने देने हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। साल्ट सत्याग्रह वाज लॉन्च टू, क्यों किया गया? डिसओबे द ब्रिटिश रूल। डांडी मार्च वाज स्टार्टेड टू ब्रेक द साल्ट रूल। Who led this movement in the नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस? तो इसका आएगा अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है डांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम। डांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो आएगा साबरमती आश्रम से। सेक्शन डी है, अब ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। व्हाट इज, ठीक है, ये देखो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें। इसमें सजेस्ट 5 वेज बाय विच दिस रिसोर्स कैन बी कंजर्व वाटर, उसके बारे में बता रखा है ये। ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में, हम कैसे रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इनडिस्पेंसिबल जो रिसोर्स हैं उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। और में दे रखा है सजेस्ट एनी 5 मेथड टू कंजर्व सोयल, ये मैंने आपको टिक भी करवाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड रेनफॉल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, स्पॉट द गिवन स्टेटमेंट विद 5 एग्जाम्पल्स। 5 नंबर का दे रखा है ये क्वेश्चन। एनालाइज एनी 5 रीजन फॉर द फेल्योर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, और एनालाइज एनी 5 रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्वेश्चन नंबर 23 है हाईलाइट एनी 5 प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट एस्टेब्लिश इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर सॉवरेन एंड रिपब्लिक। और इसका और में दे रखा है हाईलाइट एनी 5 पर्पसेस विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्व्स टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 34 है एक्सप्लेन एनी 5 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी बताया था क्वेश्चन मैंने। और उसके बाद है सेक्शन ई, इसमें हमें मैप के बारे में बताना है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। और इसका 35 का बी है, ये भी मैप वाला क्वेश्चन है, ये भी आपने कर लिया होगा। फिर ये विजुअली चैलेंज के लिए है, ऑप्शन में दे रखा है ये। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगे कि इनमें से कोई क्वेश्चन मैंने गलत बताया तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, और मैं कमेंट में फिर उसको सही करके उसका सही जवाब दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।